राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर गुरुवार को पाली में कांग्रेस नेता महावीर सिंह राजपुरोहित सुकरलाई के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने कांग्रेस भवन से कलेक्टर कार्यालय तक साइकिल रैली निकालकर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण बढ़ रही महंगाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभापति केवल चंद गुल्लेछा, पूर्व जिलाध्यक्ष अजीज दर्द, एडवोकेट भागीरथ सिंह राजपुरोहित, पूर्व प्रदेश सचिव सुमित्रा जैन, निर्वतमान शहर ब्लॉक अध्यक्ष महबूब टी, पूर्व शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश सांखला, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक जीवराज बोराना, नेता प्रतिपक्ष हकीम भाई रोहट उपखंड प्रधान कानाराम पटेल सहित वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने कांग्रेस भवन से हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। इससे पूर्व कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसके पश्चात दर्जनों कांग्रेस जन केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये एवं बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए रोटरी भवन, लोडा स्कूल, सूरजपोल होते हुए साइकिल से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सैकड़ों कांग्रेस जनों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपे गए। इस दौरान पूर्व सभापति केवल चंद गुल्लेछा ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम जन त्रस्त है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर सत्ता पर काबिज मोदी सरकार के राज में देश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महावीर सिंह राजपुरोहित सुकरलाई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है। देश की जनता दुखी है, लेकिन मोदी सरकार चैन की नींद सो रही है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार के गलत निर्णय को खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पहले नोटबंदी, फिर गलत तरह से जीएसटी लागू कर जनता को परेशान किया। अब पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें बेलगाम हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के दुख दर्द को समझती है और जनहित में संघर्ष जारी रखेगी। सुकरलाई ने कांग्रेस जनों से अपील की है कि केंद्र सरकार की गलत निर्णयों के हर स्तर पर विरोध करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए भी सक्रिय भागीदारी निभाएं। पूर्व जिला अध्यक्ष अजीज दर्द ने कहा कि यूपीए सरकार ने जब कुछ पैसे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और बढ़ते थे, तब हंगामा करने वाले आज देश की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इस बढ़ती महंगाई पर चुप्पी साधे हुए हैं। पूरे देश इनकी हकीकत जान चुके हैं। केंद्र सरकार को जनता की पीड़ा समझते हुए बढ़ती महंगाई पर काबू करना चाहिए। इस मौके पर सोशल मीडिया की कोऑर्डिनेटर आमीन अली रंगरेज, पूर्व उप प्रधान गुलाब सिंह गिरवर, अरुण जोशी, रंगराज मेहता, सोहन चंदेल, विनोद मोदी, राजू राम मीणा, रतन उदेश, लाल मोहम्मद सिंधी, प्रवीण कोठारी, पार्षद ओमा चौधरी, रमेश चावला, बाबू भाई गौरी, आनंद सोलंकी, प्रवीण आर्य, तालिब अली चूड़ीघर, राजेंद्र मेघवाल, मोहसिन खत्री, शहजाद शेख, आसिफ भाटी, भरत राव, रघुनाथ सिंह मंडली, मूलचंद गुल्लेछा, निर्मल तेजी, महेंद्र मेहता, रमेश बंजारा, शोभा परिहार, त्रिलोक चंद्र कवाड़, रमेश परिहार, अरुण, सरपंच अमराराम बेनीवाल, पंचायत समिति सदस्य सोहन गुणपाल, प्रकाश चौधरी, भैराराम गुर्जर, शकील नागोरी, असगर कुरैशी, ताराचंद टाक, लक्ष्मण कछवाहा, गुलाब सोडा, फारूक रंगीला, कमरुद्दीन पठान, नजीर सिंधी, गणपत पटेल, अर्जुन सिसोदिया, भागीरथ सिंह मालपुरिया, मोहन सिंह हेमावास, दिलीप सिंह रावलवास, सिकंदर महर, किशनदान गढ़वाना, नेमाराम बजाड़, धनराव चौहान, हीराराम नेकवाल, शहाबुद्दीन बागवान, रमजान भाटी, सलीम राज, इकबाल शेख, घनश्याम भाटी, धनराज आर्य, अशोक वाल्मीकि, जगदीश प्रजापत, दिनेश दवे, राजेंद्र शर्मा, राहुल जोड़, चैनराम राव, राहुल सिंगाड़िया, हसन चौहान, माणक लाल गर्ग, कल्याण सिंह, तुषार शर्मा, श्रवण कुमार सहित जनप्रतिनिधि, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कांग्रेस जनों ने साइकिल रैली में भाग लिया। Yeah!
देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जन ठगा महसूस कर रहा है, उसके विरोध में केंद्र सरकार के तानाशाही रवैयों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ये साइकिल यात्रा का कार्यक्रम कांग्रेस जनों की ओर से रखा गया। सभी कांग्रेस जनों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम के यहाँ पे ज्ञापन सौंपा और हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जो देश में शासन कर रही है उनसे कि वो जनता की सुने और पेट्रोल डीजल के दामों को तुरंत प्रभाव से वापस ले ताकि आम जन को उससे राहत मिल सके। आपको पता होगा कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय क्रूड ऑयल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $150 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। उसके बावजूद भी यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो 60 रुपये से ज़्यादा नहीं पहुँचे। और वर्तमान सरकार के समय में जिस देश में नरेंद्र मोदी जी काबिज हुए, क्रूड ऑयल के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $50 प्रति बैरल तक घट गए, लेकिन उसके बावजूद भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और 100 रुपये से ज़्यादा आज आंकड़ा छू गया। रसोई गैस की कीमत जो कांग्रेस के सरकार में 300 रुपये में जो सिलेंडर मिलता था, वो सिलेंडर आज 900 रुपये मिल रहा है। मोदी जी ने जब पहली बार शासन में आए थे तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन के नाम पर कहा था कि हम चूल्हे से हमारी बहन बेटियों को मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन वो गैस की टंकियाँ आज कबाड़ खाने में पड़ रही है। लोग 900 रुपये में सिलेंडर खरीद नहीं सकते। सब्सिडी लगातार बंद हो रही है। खाद्य तेल के 5 लीटर का टीन जो सोयाबीन का तेल आता था वो 300 रुपये में आता था, 700-800 रुपये पहुँच गया है। देश में महंगाई को कम करने का वादा करके सरकार में आने के बाद नरेंद्र मोदी जी केवल अपने पूंजीपति मित्रों की सुन रहे हैं, केवल उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं और आम जन की सूद लेने वाला कोई नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि अपने मन की बात करते हैं लेकिन जन की बात नहीं सुनते। कृपया फुर्सत निकाल के जन की बात को सुने और महंगाई को कम करें, नहीं तो कांग्रेस का ये आंदोलन लगातार रूप से जारी रहेगा।